दुनिया में इस वक्त कई देश एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग जारी है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। कई देशों के बीच छिड़ी इस जंग का असर देश में भी देखने को मिल रहा है, जिस पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में इस वक्त जंग के हालात हैं, युद्ध से पैदा हालात से निपटने की कोशिश जारी है। वही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच देश में इन दिनों गैस सिलेंडर की कमी की अफवाह तेजी के साथ फैलती जा रही है, जिसे लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। जम्मू में भी सिलेंडर को लेकर लोगों में डर का माहौल बनता जा रहा है। हालात ये हैं कि पिछले 4 दिनों से लोगों ने करीब 5 लाख से ज्यादा इंडक्शन चूल्हे खरीद लिए हैं। बाजार में आमतौर पर 1200 रुपए में मिलने वाला इंडक्शन अब करीब 1700 रुपए तक बेचा जा रहा है। वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर बंदे को चाहिए इंडक्शन, गैस मिल नहीं रही है, इसलिए हर बंदा इंडक्शन लेने के लिए आ रहा है। काफ़ी प्राइजेस हाइक हो रहे हैं बैक एंड पे, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उनके एंड पे पर प्रोडक्ट समवेयर अराउंड 300 से 400 से 500 रुपये का प्राइस हाइक आ रहा है हर प्रोडक्ट पे, बीट इंडक्शन, बीट इंफ्रारेड। बट हमारे लेवल पे, बिकॉज हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो करते हैं, तो हमारे पास कुछ हद तक क्वांटिटी स्टॉक मेंटेन रहते हैं हमारे वेयर हाउसेज में। ये प्रदर्शन है सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ। ये प्रदर्शन है जमाखोरों के खिलाफ। जम्मू में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जो गैस सिलेंडरों को ब्लैक में बेच रहे हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट के पदाधिकारियों की तरफ से कहा गया कि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश में गैस की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इसके बावजूद कुछ डीलर स्थिति का फायदा उठा रहे हैं, गैस सिलेंडर महंगे दामों पर बेच रहे हैं, जिससे लोग घबराए हुए हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे डीलरों के खिलाफ तुरंत जांच की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देश में इन दिनों महायुद्ध के बाद अगर किसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है तो वो है गैस सिलेंडर। जी हाँ, अफवाह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, लोग डरे हुए हैं। तो वहीं दिल्ली में लोगों का कहना है कि उन्हें सिलेंडर मिल रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम भी इस बात पर ध्यान दे रही है कि दिल्ली में सिलेंडर को लेकर कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही। जी, एचपी की तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पे सप्लाई हो रही है, सबको प्रॉपरली गैस पहुँच रही है। 1-2 दिन की पेंडिंग है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, सबको बराबर गैस मिली जा रही है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं है, कोई रश नहीं है हमारे पास, आप देख सकते हैं। पैनिक वैनिक कुछ नहीं, मैंने तो कल रात को बुक किया, अभी नंबर आ गया मेरा। नंबर आ रहा है आपका? किसी को सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 तारीख की पर्ची हम लगा रहे हैं, यानी कल की बुकिंग है, आज गैस डिलीवर कर रहे हैं। अभी गाड़ी आई है, जितने बाई हैंड वाले वो गैस लेके जा रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। 3 इडियट फिल्म से मशहूर हुए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने उन्हें तुरंत प्रभाव से रिहा करने का फैसला किया है। सरकार ने एनएसए के तहत उनकी हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। सोनम वांगचुक को लद्दाख में कुछ महीने पहले हुई हिंसा के आरोप के बाद हिरासत में लिया गया था और वे पिछले कई महीनों से पुलिस की निगरानी में थे। सरकार का कहना है कि यह फैसला लद्दाख में शांति और स्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए लिया गया है। दरअसल सोनम वांगचुक को लद्दाख में कुछ महीने पहले हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। आरोप था कि एक प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई थी और इसी के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन पर एनएसए लगाया गया था। जी, इस चीज़ का तो मुझे बहुत खुशी है। अब मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। और दूसरी चीज़, जो भारत के संविधान है उसके उन पे हमें विश्वास पहले भी था। ईरान की जंग में अमेरिका ने एक और बड़ा हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर जोरदार बमबारी की है।
उन्होंने दावा किया कि आइलैंड पर मौजूद हर सैन्य ठिकाना अब तबाह कर दिया गया है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि इसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगला निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ के जरिए ये कहा है कि यह हमला इस क्षेत्र में की गई सबसे जोरदार सैन्य कार्रवाइयों में से एक है। ट्रंप ने कहा कि अभी कुछ देर पहले मेरे निर्देशों में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट के इतिहास के सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियानों में से एक को अंजाम दिया है और ईरान के सबसे अहम रणनीतिक क्षेत्र को खार्ग द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। हमारे हथियार दुनिया में अब तक के सबसे शक्तिशाली और अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन शालीनता और संयम के कारण मैंने द्वीप पर मौजूद ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट नहीं करने का फैसला किया है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई समेत 10 बड़े नेताओं की जानकारी देने पर $10 मिलियन यानी कि करीब 83 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित किया है। अमेरिकी विदेश विभाग का आरोप है कि ये नेता IRGC के जरिए आतंकवादी गतिविधियों और अमेरिकी ठिकानों पर हमले से जुड़े नेटवर्क का संचालन करते हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने नए ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई पर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से जारी बैनर में मोस्तफा खामनेई उनके पिता अली खामनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे अली असगर हेजिजी, टॉप सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी, सीनियर मिलिट्री सलाहकार यहया रहीम सफ़ी, गृह मंत्री स्कंदर मोमेनी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब का नाम है। ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद आयतुल्ला मुस्तफा खामेनेई ने गुरुवार को देश के नाम अपना पहला आधिकारिक संदेश जारी किया। पिता आयतुल्ला अली खामेनेई के मौत के बाद आयतुल्ला मुस्तफा ने यह बयान दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने यह साफ कर दिया है कि ईरान हर हमले का कड़ा जवाब देगा और जवाबी हमला करने में नहीं हिचकिचाएगा। ईरानी शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा। मुस्तफा खामेनेई ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखा जाना चाहिए और इसे दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुस्तफा खामेनेई ने यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुस्तफा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। दिन बढ़ने के साथ साथ ये महायुद्ध और भी भयानक होता जा रहा है। युद्ध किस ओर जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हालात दिन बढ़ने के साथ साथ और भी भयानक होते जा रहे हैं। अब इजराइल ने ईरान और लेबनान में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई का दावा किया है। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत ईरान में लगभग 7,600 से ज्यादा और लेबनान में 1100 से अधिक स्ट्राइक करने का दावा किया गया है। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और कई ठिकानों पर करीब 4,700 हमले किए गए हैं। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी भारी बमबारी की गई है, जिसमें सैकड़ों आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया है। IDF का कहना है कि राडवान फोर्स और मिसाइल लॉन्चर सिस्टम और कमांड साइट्स को भी निशाना बनाया गया है। पश्चिम एशिया में युद्ध घातक होता जा रहा है। ईरान और इजराइल दोनों ही एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है तो इजराइल और अमेरिका भी जमकर ईरान पर प्रहार कर रहे हैं। इजराइल ने लेबनान की दहाइये में कई इमारतों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD तैनात करने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं ईरान के अहवाज में इजराइल के हमले में IRGC और बसीज के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। इस बीच इराक में अमेरिका ड्रोन लूकास ने ईरान समर्थित PMF के ठिकानों पर जमकर तबाही मचाई है। उधर इजराइल ने तेहरान में 20 धमाके कर दहशत फैला दी। उधर IDF का दावा है कि पिछले हफ्ते उनकी टुकड़ियों ने कई जगहों पर मिडनाइट प्रहार कर हिजबुल्लाह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए टारगेट ऑपरेशन का खुलासा किया। IDF का दावा है कि पिछले हफ्ते उनकी टुकड़ियों ने कई जगहों पर मिडनाइट प्रहार किए, जिनमें हिजबुल्लाह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया गया।
इजरायली सेना का दावा है कि ये ऑपरेशन हिजबुल्लाह की गतिविधियों को कमजोर करने और इजरायल की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में बसीज फोर्स के बैरिकेड और सैनिकों को निशाना बनाकर हमले किए। बसीज फोर्स ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ा एक अर्धसैनिक संगठन है, जिसे देश में सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण के लिए तैनात किया जाता है। ईरान के एवाज में बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC और बसीज के कई ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। बताया जा रहा है कि बसीज, IRGC, पुलिस और आर्मी के दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। एवाज में हुए इस हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस अटैक में सुरक्षा से जुड़े कई अहम ठिकाने निशाने पर थे। एवाज में हुए इस हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इराक में अमेरिका ड्रोन लूकास ने ईरान समर्थित PMF के ठिकानों पर जमकर तबाही मचाई है। वहां से सामने आए वीडियो ने लूकास ड्रोन से ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकाने पर बमबारी की गई है। ईरान के साथ युद्ध के बीच IDF ने एक बड़ा दावा किया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स के साउथ लेबनान यूनिट कमांडर को मार गिराने का दावा इजरायल ने किया है। हारुफ इलाके में की गई स्ट्राइक में अब्बू अली रियान को मारने का दावा किया गया है, जो राडवान फोर्स का कॉम्बैट कमांडर बताया जा रहा है। लंबे समय तक इजरायल के टारगेट पर रहा अब्बू अली रियान संगठन में बेहद अहम रोल निभाता था। ऑपरेशन कोऑर्डिनेट, नए ऑपरेटिव्स की भर्ती और हथियारों की सप्लाई चेन की जिम्मेदारी अब्बू अली रियान ही संभालता था। IDF राडवान फोर्स को हिजबुल्लाह की रेड ऑपरेशन का मुख्य यूनिट मानता है, जिसके 100 से ज्यादा लोगों को मारने का दावा कर चुका है और 60 से ज्यादा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह किए जा चुके हैं। लेबनान के दाहिए इलाके में इजरायल ने भारी तबाही मचाई है। इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद जो तबाही हुई है, उसका फुटेज अब सामने आ गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई इलाकों में इमारतें पूरी तरह ढह चुकी हैं, सड़कें मलबे में बदल गई हैं और हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। इन तस्वीरों में बड़े पैमाने पर तबाही देखी जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं आसमान में अमेरिका का पावर शो। अमेरिका और ईरान में बढ़ रहे टेंशन के बीच अमेरिकी वायुसेना के KC-135 टैंकर का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसके जरिए US नेवी के F-18 सुपर हॉर्नेट्स को हवा में ही रिफ्यूल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जेट्स ईरान की ओर बढ़ रहे थे। वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरह KC-135 टैंकर बेहद आसमान में अपना काम कर रहा है और हवा में उड़ते हुए सुपर हॉर्नेट्स को फ्यूल ट्रांसफर करता दिख रहा है। यह फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग हवा में इस ऑपरेशन की सटीकता और ताकत को देखकर हैरान है। वीडियो में पूरी प्रक्रिया बेहद क्लियर दिखती है कि कैसे फाइटर जेट टैंकर के ठीक पीछे पोजीशन लेते हैं और फिर हवा में ही फ्यूलिंग की जाती है। हवा में रिफ्यूलिंग किसी भी एयर ऑपरेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा माना जाता है और ऐसे में इस वीडियो ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिका इजरायल से जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि उनके लिए वार्ता की प्रक्रिया जरूरी थी। ब्लास्ट का ये वीडियो डराने वाला है, जिसे देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि तबाही का ये खेल कितना खतरनाक होता जा रहा है। अब अमेरिका ने एक नया वीडियो जारी किया है। ये वीडियो ईरान पर हमले का है, जिसे अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। US सेंट्रल कमांड ने अपने नए बयान में ये कहा है कि ईरान सालों से मिडिल ईस्ट की शांति के लिए नंबर 1 पर खतरा बना हुआ है। ईरान की सैन्य ताकत को कुचलने के लिए निर्णायक कार्रवाई जारी की गई है, ताकि क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। वीडियो को लेकर अमेरिका का ये दावा है कि ये उनका ताजा ऑपरेशनल कार्रवाई का विजुअल है। अमेरिका के इस नए वीडियो और बयान ने अमेरिका ईरान के तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम से अटैक किया है। न्यूज़ 18 के कैमरे में ईरान का इजराइल पर किया गया ताजा क्लस्टर बम अटैक कैद हुआ है। तेल अवीव में सायरन बजते ही शहरों में अफरा तफरी मच गई। लोग घर छोड़कर बम शेल्टर की ओर भागते दिखे। सायरन बज गई है फिर से। आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं इसराइल पर। कई जगहों पे मिसाइल जो है वो निशाने पे लगे हैं, कई इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। सायरन बज गई है और अभी थोड़ी देर बाद जो है आप देख सकते हैं लोग भागना शुरू हो जाते हैं और चले जाते हैं वो शेल्टर में, बॉम्ब शेल्टर में। ये देख सकते हैं आप, लोग अंदर जा रहे हैं बॉम्ब शेल्टर्स में। ये आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं शेल्टर में। ईरान की तरफ से इजराइल